नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं फिर से मैकेनिकल मेंटेनेंस रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर का सेट लाया हूँ। इस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, एकदम मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हिच टाइप ऑफ नट यूज इन हेक्साफ्रेम। दोस्तों ये लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है उसका अगर देखोगे तो बहुत ही हाई है। कह रहा है कि इंडस्ट्री में जो हेक्साफ्रेम यूज करते हैं उसमें किस टाइप का नट का यूज किया जाता है। ये देखिए, आपको हेक्साफ्रेम को एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में ये जो नट है, इस नट का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरव्यू में पूछता ही ये सब चीज़। तो इस नट का नाम क्या आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो नाम है उसको बोला जाता है विंग नट, WING, विंग नट। इस नट का मतलब जो बेनिफिट है वो ये है कि इसको आप हेक्साफ्रेम में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसमें विंग टाइप का रहेगा, उसको आप इजीली मतलब बाय हैंड मतलब उसको लूज एंड टाइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ आई बोल्ट। दोस्तों इंडस्ट्री में आई बोल्ट आता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। ये जो आई बोल्ट है इसका मेजर एप्लीकेशन पूछ रहा है कि एक्चुअली आई बोल्ट को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ये आप बताइए। ये सब पूछता है दोस्तों। तो इसके आंसर आप बोल सकते हो लिफ्टिंग एप्लीकेशन। आई बोल्ट को ज़्यादातर लिफ्टिंग एप्लीकेशन में ही यूज किया जाता है, मतलब मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए हम लोग आई बोल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्रिंग वाशर। दोस्तों नट बोल्ट में बहुत सारे वाशर यूज होते हैं, तो उसमें से एक स्प्रिंग वाशर है। स्प्रिंग वाशर का एक्चुअल काम क्या होता है आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में और पूछता भी इस टाइप का। तो दोस्तों जो स्प्रिंग वाशर हम लोग यूज करते हैं उसका पहला जो काम होता है वो ये होता है कि टू ऑब्जर्व शॉक। दोस्तों स्प्रिंग वाशर मशीन में जो शॉक लोड होता है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको कम कर देता है, ताकि आपको बाकी दूसरा पार्ट में वो ट्रांसफ़र ना हो। दूसरा बोल सकते हो कि टू मिनिमाइज वाइब्रेशन, मतलब कि ये वाइब्रेशन को मिनिमाइज करता है या वाइब्रेशन को काउंटर करता है। अगर मशीन में वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो उस वाइब्रेशन को भी वो कम कर देता है, वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट बोल सकते हो कि इट इज़ प्रोवाइड स्प्रिंग फोर्स। हाँ, मतलब कि ये जहाँ पे यूज करते हैं नट बोल्ट में, वहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स का भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि मशीन्स को थोड़ा सा जंपिंग प्रोवाइड करता है, ताकि मशीन में जो भी वाइब्रेशन हो, शॉक्स हो, वो वाशर में ही ऑब्जर्व हो जाए, दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्लैंज इन पाइपलाइन। दोस्तों पाइपलाइन में जो फ्लैंज आते हैं तो वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आपको पता है तब बोलोगे कि फ्लैंज हम जानते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली अगर आपसे पूछ देगा तब नहीं बोल पाओगे। तो वही पूछ रहा है कि फ्लैंज क्या है, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो फ्लैंज होता है पाइपलाइन में वो एक्चुअली दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए आता है। मतलब फ्लैंज आप बोलोगे तो मैकेनिकल एक ऐसा पार्ट्स है पाइपलाइन में जिसमें दो पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। या आप बोल सकते हो कि दो फ्लैंज को किसी वाल्व में भी जोड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली कोई दो पार्ट्स को पाइपलाइन में जोड़ने के लिए फ्लैंज को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी बेल्ट। दोस्तों इंडस्ट्री में वी बेल्ट यूज किया जाता है वी पुली के ऊपर। तो वो जो वी बेल्ट है, तो वी बेल्ट देखिएगा आपका वी शेप में रहता है, उसमें एक एंगल होता है। तो वो एंगल का जो रेंज है वो कितना है, कितना इंक्लूडेड एंगल होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो रेंज होता है वी बेल्ट का एंगल का वो होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री, मतलब 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में उसको बनाया जाता है। लेकिन जनरली 40 डिग्री में रहता है वी बेल्ट का ग्रूव, ये आपसे पूछ रहा है एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तुरंत कि व्हाट इज़ द ग्रूव एंगल ऑफ वी
पुली फॉर वी बेल्ट ड्राइव। अब पूछ देगा कि वी बेल्ट को जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मतलब वी पुली में, तो वी पुली में ग्रुप बना रहता है जहाँ पे वी बेल्ट को हम लोग चढ़ाते हैं, तो वो वी पुली का जो ग्रुप एंगल रहता है वो कितना होता है ये आपसे पूछ सकता है। तो उसका जो रेंज होता है वो होता है 32 डिग्री से 38 डिग्री। मतलब वी पुली में जो ग्रुप रहता है वो वी बेल्ट का जो एंगल है उससे थोड़ा सा कम रहता है, ताकि वहाँ पे सही से वो बैठ जाए और उसका एज पकड़ के वी बेल्ट पुली को लेके घूमे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गियर कपलिंग। दोस्तों इंडस्ट्री में गियर कपलिंग यूज किया जाता है, तो उसका क्या एडवांटेज है, फ़ायदा है, आप बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, गियर कपलिंग जनरली बहुत सारे मशीन्स में, छोटा से लेके बड़ा मशीन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट में आप बोल सकते हो कि इट हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब कि जो गियर कपलिंग होता है इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। क्यों होता है भाई? तो बोल सकते हो ड्यू टू कर्व एक्सटर्नल टीथ। इसमें देखिएगा जो टीथ होता है गियर कपलिंग में वो पूरा स्ट्रेट नहीं रहता, वो कर्व टाइप का रहता है। उसके वजह से उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को मिल जाता है, ताकि थोड़ा बहुत अगर मिसअलाइनमेंट भी रहे तो वो उसको खुद को एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट बोल सकते हो कि इट्स स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई। ये भी सही बात है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत मजबूत है, ये वाला कपलिंग गियर कपलिंग, तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। फिर बोल सकते हो कि इट ट्रांसफ़र वेरी हाई पावर। ये बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से इस कपलिंग को मतलब गियर कपलिंग को हम लोग बड़ा सा बड़ा मशीन में भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इम्पैक्ट रोलर इन कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, कारण कि कन्वेयर बेल्ट में हम लोग इम्पैक्ट रोलर यूज करते हैं, उसके क्या काम है ये आप बताइए। देखिए दोस्तों, जो इम्पैक्ट रोलर होता है मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली मटेरियल का जो लोडिंग पॉइंट होता है टेल पुली के बाद, जहाँ मटेरियल हम लोग लोड करते हैं कन्वेयर में, उस जगह पे यूज करते हैं। तो कह रहा है कि क्यों यूज करते हैं आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इम्पैक्ट जो रोलर है उसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या करता है ना कि जो मटेरियल का शॉक लोड होता है, बेल्ट के ऊपर जब लोड होता है मटेरियल तो उसमें वो शॉक लोड आता है, या इम्पैक्ट लोड भी बोल सकते, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि इम्पैक्ट रोलर के ऊपर में रबड़ का रिंग रहता है, और वो रबड़ का एक क्वालिटी है कि वो इम्पैक्ट को या शॉक लोड को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपका जो मेन बेल्ट है वो बेल्ट में डैमेज ना हो। मतलब बेल्ट को बचाने के लिए हम लोग इम्पैक्ट रोलर को उसमें यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इफ़ द मोटर स्पीड इज 1500 RPM एंड डायमीटर ऑफ पुली ऑफ मोटर एंड पंप इज 300 mm एंड 500 mm, देन कैलकुलेट द पंप स्पीड। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मतलब आपका पंप और मोटर के बीच का रिलेशन वाला क्वेश्चन है। मतलब एक पंप है और एक मोटर है, वो दोनों वी बेल्ट से कनेक्ट है, वी पुली से कनेक्ट है। तो उसमें बोल रहा है कि मोटर का जो स्पीड है 1500 है, मतलब 1500 स्पीड में वो मोटर घूम रहा है RPM में, और मोटर में जो पुली लगा है उसका डायमीटर बोल रहा है कि 300 mm है, और जो पंप में पुली लगा हुआ है उसका डायमीटर है 500 mm। तो पंप कितना स्पीड से घूमेगा, देन कैलकुलेट द पंप स्पीड। पंप का स्पीड आपको बताना है। तो देखिए इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मोटर का स्पीड 1500 RPM है, इसका आप N1 मान लिए। अब मोटर का जो पुली का डायमीटर है वो है 300 mm, उसका आप D1 मान लीजिए। पंप का जो पुली है वो 500 mm है डाया, उसको D2 मान लीजिए, और जो पंप की स्पीड है उसको N2 मान लीजिए। इसको आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला आता है N1 D1 इक्वल टू N2 D2, मतलब कि मोटर का स्पीड और मोटर का पुली का डाया इज इक्वल टू पंप का स्पीड और पंप का पुली का डाया। अब इसमें आप जब वैल्यू को पुट कर दोगे तो N2 आपका निकल आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 900 RPM। तो आपका जो पंप है वो 900 RPM पे रोटेट करेगा। इस तरह से आप इसके कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं
कि कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक हैविंग हाइट 10 मीटर एंड डायमीटर 8 मीटर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक टैंक है, इंडस्ट्री में बहुत सारा टैंक आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो उस टैंक का जो डायमीटर है 10 मीटर है, 10 मीटर है, उसका जो हाइट है बोल रहा 8 मीटर है, तो उसका कैपेसिटी आपको निकालना है। तो देखिए टैंक का कैपेसिटी के लिए आपको एक फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली जो टैंक आता है दोस्तों वो सिलिंड्रिकल रहता है, और सिलेंडर का जो फार्मूला होता है कैपेसिटी का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू आपको पता है 3.142 इंटू आर मतलब रेडियस, टंकी का रेडियस कितना, तो उसका डायमीटर है 8 मीटर, तो उसका रेडियस होगा 4, तो 4 इंटू 4 इंटू हाइट है 10 मीटर। आप कैलकुलेट करिए इसको तो आपको मिल जाएगा 502.72 मीटर क्यूब उसका कैपेसिटी है। तो इस तरह से किसी भी टैंक का आप कैपेसिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एडजस्टेबल रेंज। कह रहा है कि एडजस्टेबल रेंज क्या है बताइए। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे आदमी को समझ में नहीं आएगा कि एडजस्टेबल रेंज का मतलब क्या बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजस्टेबल रेंज का मतलब होता है सलाई रेंज, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। ये जो सलाई रेंज है उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है, आप बताइए उसका इससे क्या बेनिफिट है। तो देखिए दोस्तों जो सलाई रेंज होता है ना वो एक अलग स्टाइल का स्पिनर होता है। एडजस्टेबल रेंज जो होता है अलग स्टाइल का होता है, उसमें दो जो होता है, जो मतलब कि आप देखिएगा सलाई रेंज में, जैसे इस पिक्चर में देखिए दिख रही है, दोनों को जो बोलते हैं। उसमें एक जो मूवेबल रहता है आगे पीछे होता है। इसका एक बेनिफिट क्या है कि इससे आप किसी भी साइज का नट या बोल्ट को लूज या टाइट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बोल्ट का एक स्पेशल स्पिनर आता है कि इस बोल्ट में आप ये स्पिनर को ही यूज कर सकते हो, तो वो स्पिनर को आप यूज करके उसको खोल या टाइट कर सकते हो। बट एडजस्टेबल रेंज सलाई रेंज का यही बेनिफिट है कि आप इसको किसी भी बोल्ट का मतलब साइज में उसको यूज कर सकते हो और उसको उस पर लगा सकते हो या उसको खोल सकते हो। तो इसीलिए पूछा था कि एडजस्टेबल रेंज क्या है, अगर आपको पता है तो बताइए, तो आप इसको बता सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ देगा कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वन रोटेशन ऑफ बिग पॉइंटर इन डायल टेस्ट इंडिकेटर। दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर इसका जो इस्तेमाल एक्चुअली अलाइनमेंट वगैरह में किया जाता है। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर को हम लोग डायल गेज भी बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो बिग पॉइंटर रहता है या जो बड़ा वाला डायल रहता है, इसमें देखिएगा आप कि दो ठो आपका डायल रहता है, एक बड़ा वाला रहता है, एकदम सेंटर में छोटा वाला रहता है। तो वो रखिए अगर बड़ा वाला डायल का जो पॉइंटर है नीडल है वो अगर पूरा एक बार घूम रहा है, आप जब अलाइनमेंट कर रहे हो या कोई चीज़ का रीडिंग ले रहे हो और वो एक बार पूरा रोटेट कर जा रहा है, तो उसका एक्चुअल रीडिंग क्या है, मतलब वो कितना रीडिंग में घुमा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके आंसर आप तुरंत बोल दीजिए कि 1 mm। दोस्तों डायल गेज का जो बड़ा वाला डायल होता है, घड़ी होता है, उसमें जो नंबर लिखा रहता है वो 1 mm को 100 डिवाइड में मतलब 100 भाग में डिवाइड करके लिखा रहता है। तो एक बार अगर घूम गया तो वो 1 mm के बराबर होता है। ये आप बताइए। तो आज का जो सेट था लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, और डेली के जैसा मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करूंगा और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी ऑफ एनी ग्रीस। कह रहा है कि जो भी ग्रीस इंडस्ट्री में आता है उसका जो विस्कोसिटी है उसके बारे में आप क्या समझते हो, क्या आप जानते हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए दोस्तों आज का सेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।